प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। वहीं भारत चीन के बीच तनाव पर भी अपना रुख रखेंगे। पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। वहीं कोरोना काल में पीएम का ये छठा संबोधन है। भारत चीन के बीच तनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर चाइनीज ऐप टिकटॉक, शेयर इट, ब्यूटी कैम, इसके साथ ही 59 एप्लीकेशन को देश में बैन कर दिया है। टिकटॉक के लाखों फॉलोअर भारत में थे। अनलॉक 2 के लिए केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। वहीं कल से अनलॉक 2 जारी होगा। इस दौरान विदेशी उड़ानें, मल्टीप्लेक्स और स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 घायल लोगों का इलाज जारी है। ये घटना परवदा स्थित जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी में हुई। 29 जून की देर रात को सेनोर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में ये जहरीली गैस लीक हुई। कुछ दिन पहले भी विशाखापट्टनम में रात में ही गैस लीक की घटना हुई थी। कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच एक अच्छी खबर है। भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर ली गई है। इस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति भी मिल गई है। वहीं हैदराबाद की भारत बायोटेक को अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। भारत बायोटेक हैदराबाद की फार्मा कंपनी ने कोविड की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। कोर कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक आज होगी। वहीं बातचीत का एजेंडा स्थिति को सामान्य करने और वर्तमान गतिरोध को दूर करने के ऊपर चर्चा की जाएगी। अनलॉक 2 के तहत उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के पट खुल जाएंगे। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मंदिर पुजारी और समिति अभी भी यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं है। मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से आए फोन में 26/11 जैसा हमला दोहराने की बात कही गई है। मुंबई पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं दक्षिण मुंबई और तटीय इलाकों में पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। फोन में कराची से हमले की बात ताज में कही गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब करीब 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 56,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 26,81,000 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी संक्रमण की वजह से हो चुकी है। वहीं लगभग 11 लाख से ज्यादा मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6,41,000 को पार कर गई है। रूस में कोरोना से अब तक 9,166 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं इलाज के बाद 4,03,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 13,70,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 58,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक दिन में 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं इलाज के बाद लगभग 7,57,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में एक दिन में 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। कोरोना ने 5,67,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3,35,000 से ज्यादा मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं 17,000 के करीब लोगों की कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,69,000 को पार कर गए हैं। अब तक 7,610 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 73,000 को पार कर गई है। एक दिन में 5,257 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 76,000 के पार हो चुका है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 32,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 1,828 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 23,000 लोग कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। तो वहीं एक दिन में 626 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 1,141 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,949 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 2,212 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से प्रदेश तीसरे नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 85,000 को पार कर गई है। अब तक 2,680 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना से 56,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 2,084 नए मामलों की पुष्टि की गई है।
हैदराबाद में संक्रमित होने की दर से ठीक हो चुके 50 मरीजों को उनके परिवार वाले घर ले जाने को तैयार नहीं है। ठीक हो चुके मरीजों में 93 वर्षीय महिला समेत कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं। बुजुर्गों को गांधी अस्पताल में जबकि बाकियों को अन्य स्थानों पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 2836 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 673 हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 13 लोगों के संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2150 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,509 पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 567 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 10,208 से ज्यादा मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 को पार कर गई है। भोपाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 46 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें 25वीं बटालियन का एक जवान भी शामिल है। वहीं इतवारा इलाके से 6 और टीबी अस्पताल के अधीक्षक भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुरैना में कोरोना के 56 नए मरीज मिलने से जिले में अब तक 404 मरीज हो चुके हैं। वहीं अब तक 162 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं। जिले में अब तक 4 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। तो वहीं मुरैना शहर में लगाया गया 3 दिन का कर्फ्यू भी जारी है। इंदौर में 45 नए केस मिले हैं। वहीं 3 लोगों की मौत हुई है। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4709 पर पहुंच गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 229 हो चुका है। वहीं अब तक 3452 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर में निगम कमिश्नर के पीए की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पीए के संपर्क में आए सभी लोगों का अब कोरोना टेस्ट किया जाएगा। निगम कमिश्नर संदीप माखन का भी कोरोना टेस्ट होगा। वहीं निगम कार्यालय आज से बंद रहेगा। मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट के विस्तार की संभावनाएं हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मंत्रालय में नामों को अंतिम रूप देने के काम में सीएम शिवराज वीडी शर्मा जुट चुके हैं। वहीं हाईकमान ने नए चेहरों को मौका देने की सलाह दी है। कैबिनेट में जगह मिलने की सूचना विधायकों को फोन पर दी जाएगी। सीएम शिवराज दिल्ली दौरे से भोपाल लौट चुके हैं। पिपरिया में पुलिस ने वीएचपी नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या के आरोपी राहुल पटेल को धर दबोचा है। नया गांव से आरोपी राहुल पटेल की गिरफ्तारी हुई है, जबकि हत्या के 9 आरोपी अब भी फरार हैं। आरोपियों ने वीएचपी नेता की गाड़ी रोककर हत्या कर दी। यूक्रेन से 144 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर इंदौर लाया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट से 144 यात्रियों की वतन वापसी हुई है। वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों की वतन वापसी हुई है। इंदौर के 29 यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि बाकी के यात्री अपने अपने जिलों के लिए रवाना होंगे। टीकमगढ़ के मोहारा गांव में विवाद को लेकर पत्नी ने अपने ही पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोप में परिजनों ने मृतक की पत्नी पर लगाया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के नेतागण भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में काले झंडे लेकर लोकतंत्र का अपमान दिवस मना रहे हैं। कांग्रेसी नेता सरकार के विरोध में नारेबाजी भी कर रहे हैं। भोपाल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस का ट्वीट आया है। ट्वीट के जरिए भी कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस ने ताना मारते हुए मध्य प्रदेश में फिर टला मंत्रिमंडल का विस्तार, लूट का क्षेत्र बांट नहीं पा रही सरकार, ये सब ट्वीट में लिखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज प्रदेशव्यापी काला दिवस मना रही है। ग्वालियर में जिला, ब्लॉक और शहर इकाई प्रदर्शन कर रही है। वहीं आज के दिन कमलनाथ सरकार गिरने और शिवराज सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पूरे राज्य में अपना विरोध जताकर बीजेपी सरकार को अलोकतांत्रिक बता रही है। एनएसयूआई नेता सोनू परोचिया की हत्या का शोक व्यक्त करने और मृतक को श्रद्धांजलि देने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंडला पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं दिग्विजय ने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि मंडला जैसी शांत जगह में जिस तरह का अपराधीकरण हो रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। नीमच में 100 साल की बुजुर्ग महिला जब कोरोना से जंग जीतकर घर लौटी तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। जावद इलाके में बुजुर्ग महिला पर रास्ते में कई जगह पर पुष्प वर्षा भी की गई। कंटेनमेंट एरिया में सुरक्षा कर्मियों और मोहल्ले के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं डिस्चार्ज के समय भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने उनके हौसले की तारीफ करते हुए तालियां बजाई। बैकुंठपुर उद्योग संचालक के महाप्रबंधक को रायपुर तलब किया गया है। IBC 24 की खबर के बाद उद्योग विभाग हरकत में आया। मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर में उद्योग के लिए बिना प्रक्रिया जमीन देने का मामला था, जहां गड़बड़ी को लेकर IBC 24 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी खाल को बेचने के फिराक में घूम रहा था, तभी सूचना मिलते ही शोभा थाने की पुलिस ने उसे खाल समेत धर दबोचा। इससे पहले भी पुलिस ने एक पैंगोलिन और 2 नए नग तेंदुए की खाल बरामद की।
महासमुंद में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके पास से 102 पेटी शराब और वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बरामद शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। सीतापुर में एक अनियंत्रित ट्रक ने महिला सफाई कर्मी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर, खलासी और को लेकर थाने पहुंची। वहीं प्रशासन ने परिजनों को 30,000 सहायता राशि प्रदान की है। कबीरधाम के कुकदूर थाना के भीरागढ़ में डबरी में डूबने से महिला और उसके नातिन की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए कुकदूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। गांव में रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत डबरी का निर्माण किया गया है। अपने नातिन को बचाने के लिए महिला की डूबने से मौत हो गई। डबरी निर्माण में सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दुर्ग निगम आयुक्त के निर्देशों पर बोरसी धनौरा मार्ग पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर तोड़ दस्ते ने कार्रवाई की है। पद्म जैन नामक जमीन दलाल के प्लॉटिंग क्षेत्र में बन रही सड़क और दफ्तर को निगम ने तोड़ दिया है। प्लॉटिंग के लिए नगर निगम एवं टाउन कंट्री से कोई विधिवत अनुमति नहीं ली गई थी। छत्तीसगढ़ में कल से बस सेवा शुरू हो सकती है। बस ऑपरेटर्स की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं परिवहन विभाग ने कम बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। बस संचालक अपनी मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल और परिवहन मंत्री से मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। बेमेतरा में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कोरबा, जगदलपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने द्रोणिका के असर से पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता पर अलर्ट जारी किया है। रायपुर में बारिश से तापमान गिरकर 32.2 डिग्री रहा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के ग्रामीणों को नगद भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। कल सैकड़ों आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर विरोध जताया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई थी। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। मरकाम ने कार्यकाल की अनेक उपलब्धियां गिनाई। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं हुआ। कोरोना संकट के बाद भी नक्सलियों की सक्रियता कम नहीं हुई है। बस्तर के अंदरूनी इलाके में नक्सली ग्रामीणों से बैठक कर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले दक्षिण बस्तर में हजारों ग्रामीणों ने नक्सली कैंप में भाग लिया था। पुलिस की समय समय पर सर्चिंग भी जारी है। बीजेपी नेता समीरा पैकरा ने अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की है। समीरा पैकरा ने पेंड्रा कलेक्टर और आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव को जाति मामले में ज्ञापन सौंपा है। अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र में नियमों की अवहेलना के आधार पर निरस्तीकरण की मांग की गई है। आज छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के संचालक बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। वहीं मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वेस्ट बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 36 फीट की लंबी वेल मछली तट में मरी अवस्था में मिली है। दीघा के मंदरमनी बीच में विशालकाय वेल को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। समुद्र में जहाज से चोट लगने के कारण मछलियों की मौत होती रहती है। अगरतला में एक युवक ने इलेक्ट्रिक मास्क बनाया है। जुगाड़ से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सर्किट का निर्माण किया गया है। इससे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया करंट के संपर्क में आते ही मर जाता है। कोरोना काल में ऐसे गैजेट की प्रभावी तकनीक कारगर हो सकती है। देश भर में टिड्डी दल ने हाहाकार मचा रखा है। कल यूपी के आगरा में टिड्डियों के दल ने शहर को घेर लिया। कल रात में ही टिड्डी दल को देखने लोगों में कौतूहल देखा गया। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन महीने में उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकालने को लेकर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने सोमवार को महाकाल मंदिर और सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। छोटे रूट पर यह सवारी निकलेगी, जिसमें श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकेंगे। सिरमौर से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिव्यराज सिंह राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक ओपी सकलेचा के सीधे संपर्क में आए थे। हालांकि उन्होंने खुद को 20 जून से ही आइसोलेट कर रखा था। जांच रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रीवा किले को सील कर दिया है। इसके साथ ही किले के 35 कर्मचारियों को भी क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना संकट की वजह से मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाना है, लेकिन जिन छात्रों की एटीकेटी है उनको लेकर असमंजस बना हुआ है। डीएवीवी के कुलपति डॉक्टर रेणु जैन का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग ने एटीकेटी को लेकर जैसे भी दिशा निर्देश आएंगे वैसे ही किया जाएगा। बालाघाट के वारासिवनी थाने क्षेत्र के कुस्ती गांव में एक व्यक्ति की महिलाओं द्वारा चप्पल से पिटाई और उसके मुंह पर कालिक पोतकर जलील करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी व्यक्ति उधारी के पैसे मांगने के लिए महिला के घर पहुंचा था। पति के नहीं होने पर आरोपी ने उसे छेड़छाड़ की। इस पर महिला ने चप्पल से युवक की पिटाई कर दी।